मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक ठीक है। अब मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ और पढ़ना होगा। मेटालिक कैरेक्टर के अंदर आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के अंदर आता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होती है और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होती है, इनके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, किन एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहेंगे? देखो हमारे पास कोई भी मेटल है, एनी मेटल, मेटल की क्या पहचान होती है कि उसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। समझ में आई बात? ध्यान दो, जैसे हमारे पास सोडियम है 281 है ना, लिथियम अगर है तो 2 and 1, ठीक है। कोई भी मेटल है हमारे पास, मैग्नीशियम है 282, एल्यूमिनियम है 282, तो जो भी मेटल हम होती हैं उनके लास्ट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो हो गए या तीन हो गए, ठीक। अब यहाँ पे जब बात करनी है किसकी है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव मतलब धनात्मक आवेश बनाएंगे, ठीक। कोई भी इलेक्ट्रॉन है अगर वो किसी भी एलिमेंट के अंदर आता है या उसके अंदर से जाएगा तो उसके ऊपर कुछ चार्ज छोड़ के जाएगा, ऐसा ही होता है ना। देखो सोडियम है या लिथियम है, इसमें 2 and 1, पहले सेल में 2 है, दूसरे में 1 है, तो क्या इस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है, या ये क्या चाहता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए, यही चाहता है। अब जरा इसके अंदर देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, टोटल प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर 3 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3। ये क्या चाहता है कि इसके अंदर का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाए। अब मान लो ये निकल गया, तो अब इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 3 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, टोटल चार्ज कितना आ गया, यानी कि ये 3 तो पॉजिटिव चार्ज था और 2 नेगेटिव चार्ज है अब इसके ऊपर, तो नेट चार्ज कितना आ गया लिथियम के ऊपर, Li1 पॉजिटिव। ये बात समझ में, क्योंकि इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज बचा, तो इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से सोडियम 281, इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये भी क्या चाहेगा कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास से निकल के चला जाए। तो अगर ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास आउट हो जाता है तो सोडियम के पास प्रोटॉन की संख्या कितनी थी, पहले 11 थी, अब भी कितनी है 11, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अब भी इसके पास 11 है, लेकिन नेगेटिव चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास आउट हो गया तो इलेक्ट्रॉन कितने रहे इसके पास 10, यानी कि पॉजिटिव चार्ज 11 और नेगेटिव चार्ज 10, तो नेट चार्ज क्या बचा इसके ऊपर, Na पॉजिटिव। इसी तरह से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम यहाँ पे क्या है, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या सोचता है कि यहाँ से निकल जाए, तो इसके पास प्रोटॉन की संख्या 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या
अगर ये दो पास आउट हो गए तो कितने बचे 10, यानी कि 12 पॉजिटिव चार्ज और 10 नेगेटिव चार्ज है, ये है ना। तो इसके पास नेट चार्ज क्या बचा Mg2 पॉजिटिव। बात समझ में आई। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव में क्यों बता रहा हूँ, क्या जरूरत है बताने की, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, क्या करके त्याग कर, और अपने ऊपर कैसा चार्ज ले लेते हैं, कैसा आवेश आ जाएगा इनके ऊपर, पॉजिटिव धनात्मक। बात समझ में आई। ठीक, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या कहेंगे, विच गिव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड गेन पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आई। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन दे के कैसा चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन दे देंगे और उसके बाद उनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, उनको बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक, और ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, वो हम किसी भी पूरे ग्रुप के लिए देखेंगे या फिर किसी भी पीरियड के लिए देखेंगे। ठीक है, तो किसी भी पीरियड में अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होने वाली है। अगर किसी के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक जैसे ही हैं तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी या नेगेटिविटी होगी। ये सारा हम इसके अंदर क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता चला इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते क्या है, पता चला क्या होते हैं, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को देके और उसके ऊपर क्या ले लेंगे, पॉजिटिव चार्ज। पता चल गया भाई, हाँ बेटा। इसके बाद बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इनमें एक बात तुमने ध्यान दी, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं वो सारी की सारी क्या है, मेटल्स ही हैं। क्यों, क्योंकि मेटल्स के पास ही लास्ट में 1, 2 या 3 है और उन्हीं को डोनेट कर सकते हैं। तो मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या हुई, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है तो उसको हम मेटालिक कैरेक्टर बोलेंगे, धात्विक गुण बोलेंगे। धातु किसको मानेंगे, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। ठीक, और खुद के ऊपर क्या ले आए, चार्ज पार्टिकल, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, पता चल गया। अब कुछ नॉन मेटल्स हैं जिनके लास्ट में क्या होते हैं, जितनी भी नॉन मेटल हमारी है उनके लास्ट में 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से एलिमेंट होते हैं। ठीक, तो बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हैं, जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और उनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। देखो समझते हैं, हमारे पास सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, इसका मतलब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कितना है, 16, और नेगेटिव चार्ज कितना है, 16। लास्ट में 6 एलिमेंट है तो इसको 2 एलिमेंट की और जरूरत है। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, 18, यानी कि 18 नेगेटिव चार्ज, 16 पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो नेट चार्ज कितना आया इसके पास, सल्फर 2। ठीक, क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज कितना है, 17, नेगेटिव चार्ज कितना है, 17, कितने हैं लास्ट में, 7। 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया गया। नेट कितने हो गए अब इसके पास, 18 नेगेटिव और 17 पॉजिटिव। तो क्या बचेगा, जो क्लोरीन है वो क्या हुआ, 1 नेगेटिव। आई बात समझ या नहीं आई। यहाँ पे फ्लोरीन, इसके साथ भी वही, पॉजिटिव चार्ज कितना है, 9, नेगेटिव चार्ज कितना है, 9। 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मैंने इसको दे दिया। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 10 नेगेटिव हो गए और 9 पॉजिटिव।
तो हम कहेंगे जो फ्लोरीन है वो 1। ये ऐसे एलिमेंट हैं जिन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया और उसके बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक, एलिमेंट्स की वो टेंडेंसी जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं और नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जिनके पास वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं और उनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। पता चल गया, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अच्छा, अब ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं। तो ट्रेंड्स के अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी आएगी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन होगा हाउ डज इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी चेंज इन ए ग्रुप और इन ए पीरियड। किसी भी पीरियड में या ग्रुप में इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कैसे चेंज होती है। देखो ग्रुप्स ले लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप, पहला ग्रुप, ठीक है। तो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, लेकिन हाइड्रोजन है उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो इसी इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं। अगर किसी को दे दिया तो क्या हो जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हमारे पास लिथियम है, पहले दो और उसके बाद ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, कर सकता है। इसके बाद सोडियम की बात कर लेते हैं। दो, ठीक है, 8, उसके बाद इसके बाद आपका पोटेशियम है, पहले 2 फिर उसके बाद 8। अब हमने क्या बताना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा कब होगी, जब बहुत इजीली वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। ज्यादा कब होगी, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कब होगी, विद्युत धनात्मकता ज्यादा कब होनी है, जब क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन को आराम से दे दे बिना किसी फोर्स लगाए। ठीक है। अब देखो इसको तो छोड़ देते हैं, यहाँ से बात करो। जो पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में, उसकी अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन के साथ है कि नहीं है, ये इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। फिर बात कर लेते हैं इधर सोडियम। सोडियम भी सेंटर से इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। इसी तरह से पोटेशियम के अभी जो सेंटर से है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं। तो सोचो जो नजदीक है उसको जल्दी से खींचेगा या दूर वाले को जल्दी खींचेगा, पास वाले को जल्दी खींचेगा। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने में थोड़ी सी पावर लगने वाली है, थोड़ी सी एनर्जी लगने वाली है। ठीक है। अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालना है तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी कि कम लगेगी, एज कम्पेयर टू लिथियम, कम लगेगी। यानी कि इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। और अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन को, सोडियम की बजाय इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो ये आसान है या ये आसान है, क्योंकि सेंटर से इसकी डिस्टेंस दूर होती जा रही है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की जो डिस्टेंस है या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो दूर होती चली गई, लार्ज होती गई, बढ़ती चली गई, जिसके कारण आखिर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालना क्या हो गया, इजी हो गया। ठीक है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कब बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है या यहाँ पे, लिथियम को बाहर निकालना इजी है या फिर पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन को, पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या कह सकते हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी
increases because attraction from न्यूक्लियस या फिर प्रोटॉन्स बिकम लेस। बात समझ में आई? जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में है उसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर होती चली गई, ठीक है, जिसके कारण वो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजी हो गया। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही बता देना, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि सेंटर से आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस बढ़ गई है, ठीक है, यानी कि अट्रैक्शन कम हो गई जिसके कारण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इजी हो गया। अब बात कर लेते हैं किसी भी पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी कि ज्यादा होगी। देखो सभी के अंदर दो सेल हैं, नीचे तो क्या गए थे, जब नीचे गए थे तो सेल की संख्या बढ़ गई थी जिसके कारण रेडियस ज्यादा हो गई और रेडियस ज्यादा होने के कारण अट्रैक्शन कम हो गई जिसके कारण क्या हो गया था, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ गई थी, इजी हो गया था इलेक्ट्रॉन को निकालना। यहाँ पर तो सिर्फ दो ही सेल है, क्या है, दो ही सेल है। और हमने बात की थी यहाँ पे साइज बड़ा होता है, जैसे जैसे इधर जा रहे हैं तो साइज क्या होता जाता है, ठीक है। एज वी मूव लेफ्ट टू राइट साइज बिकम लेस स्मॉल, ठीक है, साइज छोटा हो गया। अब जरा सोचो यहाँ पे और यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है कि कम है, साइज बड़ा है, इधर साइज छोटा है, तो अट्रैक्शन ज्यादा है या कम है, यहाँ पे अट्रैक्शन और यहाँ पे अट्रैक्शन, तो क्या कहेंगे, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी कि ज्यादा होगी, ज्यादा कब थी, जब सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा थी, यहाँ पे है वो तो डिस्टेंस ज्यादा और यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैसी होगी, लार्ज होगी, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगी, ठीक है। क्या कहेंगे, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट ड्यू टू साइज, ड्यू टू रेडियस, रेडियस बिकम लेस, सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी आल्सो बिकम लेस, ठीक है। जैसे ही लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती चली जाएगी, डिक्रीजेस, ठीक है, और डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इंक्रीज होगी और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगी। इजी है, बिल्कुल मुश्किल तो नहीं है, शाबाश। अब इसी के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि जब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी तो मेटालिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीज। क्या कहा मैंने, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है तो मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है तो मेटालिक कैरेक्टर भी कम होगा। धात्विक लक्षण बढ़ेगा अगर विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, धात्विक लक्षण कम होगा अगर विद्युत धनात्मकता कम होती है।
हमने अभी तक पढ़ा डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी increases, so metallic character will also increase। ठीक है, बात समझ में आई है? अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है तो मेटालिक कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। ठीक है, इसी तरह से हमने पढ़ा लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी